हेलो गाइस, सभी को नमस्कार। जय श्री श्याम। और ये प्रेक्षित सीपी चाइल्ड प्रेक्षित, और हमें भी इसकी एक्सरसाइज करवाएंगे, पैरों की, हाथों की। सबसे पहले स्ट्रेचिंग करवाते हैं, उसके बाद हम और एक्सरसाइज स्टार्ट करवाएंगे। और इसके लिए दोनों पैरों को सीधा करेंगे। इसके लिए सबसे पहले दोनों पैरों को सीधा करेंगे और एक पैर को सीधा दबा के दूसरे पैर को अंदर की ओर मोड़ लगाएंगे, अंदर की ओर जोड़ लगाएंगे। ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। इसके लिए इससे क्या होता है कि पैरों की जो टाइट नसें हैं वो लूज हो जाएंगी। इससे क्या एक्सरसाइज में हमें फ़ायदा मिलेगा। दोनों पैर सीधे रहने चाहिए। एक पैर को हम हल्का सा दबा के अंदर की ओर प्रेस करेंगे, जिससे क्या है जो टाइट नसें हैं वो अंदर की ओर धक्का देने से फिर वापस लूज छोड़ेंगे तो उसमें नॉर्मल हो जाएगी। एक्सरसाइज का मतलब यही होता है कि बच्चा अगर टाइट है तो वो टाइटनेस ज़्यादा है तो वो उसमें धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगी, और बच्चा नॉर्मल जैसे टाइट हो जाता है तो उसमें लूज होने में उसको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि बच्चे सारे दिन ऐसे ही लेटे रहते हैं तो उसकी वजह से नसें हैं ना वो और ज़्यादा टाइट हो जाती हैं। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करवाते तो वो और ज़्यादा टाइट हो जाती है। तो इसमें हमें आराम दिलाने के लिए एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी होती है। और फर्स्ट स्ट्रेचिंग के बाद हम दूसरी स्ट्रेचिंग करवा रहे हैं। ये देखिए, एक पैर फिर से सीधा ही रखना है और दूसरे पैर को जैसे वीडियो में दिख रहा है आपको इस तरह से ही उठाना है। पैर में झटका नहीं लगना चाहिए। अगर पैर में झटका लगता है तो हमें कोई दिक्कत भी हो सकती है बच्चे को। और हिप जॉइंट से भी ध्यान रखने की बात यह है कि हिप जब हम बच्चे का पैर ऊपर कर रहे हैं तो हिप जॉइंट में भी कोई दिक्कत नहीं है, कटका नहीं निकलना चाहिए। और स्ट्रेचिंग की ये जो एक्सरसाइज हम करवा रहे हैं ये कम से कम दोनों पैर, एक पैर की 20 होनी चाहिए, दूसरे पैर की 20 होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। अगर आपका बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो आप इसकी संख्या बढ़ा भी सकते हैं। 20 से 22, 22 से 25, इस तरह से हम एक्सरसाइज बढ़ा भी सकते हैं। और ये एक्सरसाइज दोनों पैरों की बराबर करवानी है, क्योंकि बच्चा तो पूरा ही टाइट है, इसलिए हम एक पैर से तो काम चल नहीं सकता, इसलिए दोनों पैरों की बराबर एक्सरसाइज करवानी है। आप मेहनत करते रहिए, एक दिन रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। बोलो खाटू नरेश की जय। जय श्री श्याम। बच्चे के साथ बातें करते रहे। ये देखिए, इसका हाथ भी टाइट हो रहा है, बीच बीच में इसको लूज करना पड़ता है। जब पैर उठाते हैं तो हाथ भी टाइट हो जाता है। ये प्रेक्षित है। प्रेक्षित की जो कंडीशन है इसकी टाइटनेस क्रॉस में चलती है। इसका सीधा हाथ एकदम नॉर्मल है और उल्टा पैर नॉर्मल है। इसका उल्टा हाथ है वो थोड़ा ज़्यादा टाइट है और इसका सीधा पैर ज़्यादा टाइट है, यानी कि क्रॉस में है दोनों चीज़ें। ये हर बच्चे की अलग अलग कंडीशन होती है, आपको इस हिसाब से ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चा किस एंगल से। कई बार एक साइड ही दोनों चीज़ें टाइट होती है, एक साइड लूज होती है। इससे क्या होता है कि ना बच्चे को ध्यान में रख के करवानी पड़ती है, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। किस साइड का पैर ज़्यादा टाइट है, जो अभी टाइट है मैं उसी की एक्सरसाइज करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि किस हिसाब से। क्योंकि जो वो पैर तो सीधा ही है, उसमें तो कोई ख़ास दिक्कत है नहीं, इसमें ज़्यादा दिक्कत है, इसलिए इस पैर की एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। एक्सरसाइज दोनों पैरों की करवानी है। और इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसमें भी एक पैर को सीधा रख के हमें दबाना है और दूसरे पैर को साइकिलिंग की तरह चलाना है। और ये अपन काउंटिंग के हिसाब से भी कर सकते हैं, हमें काउंटिंग ज़रूर करनी चाहिए। काउंट करने से ये हो जाता है कि बच्चे की जैसे हमें 20-20 एक्सरसाइज करवाते हैं तो इससे बैलेंस में बना रहता है कि हम 20 ही करवानी है, इधर भी 20 करवानी है, इस तरह। और अब उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज भी पैरों के लिए ही है और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस एक्सरसाइज से क्या होता है कि जो हिप है जो बच्चा उठा लेता है तो इस एक्सरसाइज से उसको नीचे ज़मीन के टिके रहने में मदद मिलेगी, क्योंकि बच्चा बीच में जो उठा लेता है उछल जाता है। और ये जो सीधी नसें होती हैं इसमें वो लूज टाइट हो जाती है, इसमें भी हमें आराम मिलता है। जो घुटने से ऊपर और हिप की साइड की जो नसें हैं वो बच्चा उसकी टाइट हुई रहती है, उसे आराम मिलता है इस चीज़ में। इसमें भी एक्सरसाइज में काउंटिंग ज़रूरी है। और जो घुटना है उसको थोड़ा सा ज़मीन के चिपका के रखना है,
क्योंकि हम एक पैर के ऊपर दूसरा पैर करते हैं तो वो चिपकता नहीं है, इसलिए थोड़ा सा दबाव के साथ। ध्यान रखिए कि कटका ना निकल जाए, बच्चे के झटका ना लगे, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। एक्सरसाइज सभी हमें सीख के करवानी है, बिना सीखे एक्सरसाइज नहीं करवानी है। क्योंकि हम खुद से एक्सरसाइज करवाना शुरू करते हैं तो क्या दिक्कत हो जाती है। देखिए ये जो घुटने के ऊपर की ये जो नसें है ना, इसमें जो टाइटपन है ना वो कम होता है इस एक्सरसाइज से। इसलिए ध्यान रख के एक्सरसाइज करवाएं, दोनों पैरों की बराबर करवाएं और करवानी तो पड़ेगी। देखिए इस सीपी बच्चों के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है और इससे बच्चे को ना आराम मिलता है। और ये जो अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो मैं साइड में रख के करवा रही हूँ क्योंकि वीडियो में फिर नहीं आएगी। तो ये एक्सरसाइज जो मैं अभी करवा रही हूँ, ये एक्सरसाइज आप बच्चे के पैरों के सामने बैठ के करवाएं। और दोनों पैरों को जब हम करवाते हैं तो हमारी गर्दन के दोनों ओर रहने चाहिए, जिससे क्या होता है कि ये पैर है ना, घुटने अपन हाथ रखेंगे और सामने से किसी व्यक्ति से पकड़वा लें ताकि सर इसका आगे ना सरक पाए। और इसके दोनों पैर, बच्चे के दोनों पैर हमारी गर्दन के आसपास होने चाहिए। जैसे मैंने हाथ से अंगुली से फंसाया हुआ है ना, वह उसकी जगह हमारी गर्दन होनी चाहिए। जिससे क्या होता है कि बच्चा एकदम, ये पैर है ना, पैर में फुल खिंचाव आएगा। और ज़्यादा खिंचाव आने की वजह से फिर वापस अगर हम इसको लूज छोड़ते हैं तो बच्चे को रिलैक्स मिलता है। ये देखिए जब मैं साइड में रख के करवा रही हूँ तो थोड़ा सा बैलेंस नहीं बन रहा है, तो आप इसके लिए ना इसके सामने बैठ के इस एक्सरसाइज को करवाएं। एक्सरसाइज कोई भी हो, किसी भी प्रकार की हो, उसके लिए हमें टाइम मैनेज भी पूरा रखना है। बच्चे को किस टाइम एक्सरसाइज करवानी है, इसके लिए इसके खाने पीने का भी वो ध्यान रखना है। और बच्चे को हाथों हाथ खाना खिलाएं या कुछ पिलाएं, उसके बाद एक्सरसाइज ना करवाएं। एक्सरसाइज के लगभग अगर कुछ पीने वाली चीज़ है तो 15-20 मिनट, अगर आपने खाना खिलाया है तो कम से कम 1 घंटा के बाद ही एक्सरसाइज करवाना शुरू करें। एक्सरसाइज का बेस्ट समय तो लगभग सुबह का ही सही रहता है। हल्का नाश्ता करवाएं, उसके बाद बच्चे को एक्सरसाइज करवाएं। शाम को जब दोपहर की नींद पूरी हो जाती है उसके बाद कुछ हल्का फुल्का जूस वगैरह पिला के फिर एक्सरसाइज करवाएं। ये जो टाइम है ये बेस्ट टाइम है। और बच्चे को प्रॉपर नींद दिलानी बहुत ज़रूरी है। बच्चा नींद लेगा और कंफर्टेबल होकर आराम से मस्त नींद लेगा तो एक्सरसाइज भी वो हंसते खेलते करवा लेगा। नहीं तो उसकी नींद पूरी नहीं है, पेट में भी कुछ खालीपन है, अगर भरा नहीं है तो बच्चा चिड़चिड़ा हो जाएगा और एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से नहीं करवा पाएगा। इसलिए बच्चे के खाने पीने का, सोने का प्रॉपर ध्यान रखें और उसके बाद एक्सरसाइज करवाएं। ये देखिए अभी एक्सरसाइज की कंटिन्यूटी बन गई है, इसलिए ये एक्सरसाइज आराम से करवा रहा है। एक हाथ जो सीधा आता है वो नॉर्मल रखता है और जो उल्टा आता है उसमें थोड़ा सा टाइटनेस ज़्यादा है। जो देखिए मुड़ा हुआ है। ये देखिए बच्चे के साथ बातें करें, नहीं तो वो बच्चा टाइट होना शुरू हो जाता है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको हेल्पफुल लग रही है तो इसको शेयर ज़रूर करें ताकि आपको भी फ़ायदा हो और किसी और को भी हो सके, क्योंकि एक्सरसाइज तो करवानी पड़ती है। अगर किसी को नया कुछ सीखने को मिलेगा तो एक्सरसाइज में फ़ायदा मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें और नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। बाय।